साहब, कुलदीप साहब, तानिक दिलीप, एक लाइन में हो जाओ, एक लाइन में, और थोड़ा घाट किनारे हो जाओ, एक लाइन में। आपकी एक IRB आगे हो जाए हो या ना हो, सारे पत्रकार जितने हमारे पत्रकार हैं उनके लिए काउंटर अलग पर्चा बनने का, दवाई मिलने का हो। और चिकित्सकों से भी मैं कहता हूँ, हमारे पत्रकार हमेशा सेवा करते हैं और इनकी अलग से मदद करवा। और मान लीजिए कुछ अतिरिक्त भी करना पड़े, ऊर्जा लगा दो, और इनको कहीं कोई कष्ट अस्पताल में न हो। और ये केवल CMO महोदय कहाँ है, ये केवल मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था नहीं है यही, वो भी सुन रहे हैं। पूरे जिले में हर अस्पताल में, जो भी सरकारी अस्पताल है, पत्रकार मित्रों के लिए अलग से इंतजाम आपको करना है, ये हमारा निर्देश है। बांकीपुर की जनता की जीत है। और जैसा कि चुनाव प्रचार के दौरान हम लोगों ने जो बात रखी थी, ये विधायक बनाने का चुनाव नहीं है, ये भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को ये संदेश देने का एक प्रयास है बिहार की जनता के द्वारा कि बिहार में किसी अच्छे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाइए। आपको जनता ने 202 विधायक जिताए हैं, किसी अपराधी, किसी गलत चाल चरित्र चेहरा वाले व्यक्ति को बिहार का नेतृत्व मत दीजिए, अच्छे आदमी को बनाइए ताकि बिहार में भी शिक्षा हो, बिहार में भी बच्चों के लिए रोजगार हो, बिहार के बच्चों को भी बाहर मजदूरी करने न जाना पड़े। ये संदेश बांकीपुर के लोगों ने दिया है। बाकी विधायक जीतना हारना ये तो राजनीति है, चलता रहता है। जिन लोगों ने मत दिया उनका धन्यवाद कर रहे हैं, जिन्होंने मत नहीं दिया है उनको यही कहेंगे कि आपसे आपका विश्वास जीतने के लिए और मेहनत और प्रयास करेंगे। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि बिहार को अच्छा नेतृत्व मिलना चाहिए, बिहार सुधरना चाहिए। और लोकसभा से पहले मोदी जी को, भाजपा को, अमित शाह जी को ये देखना चाहिए कि बिहार में कैसे बेहतरी हो, बिहार में बच्चों को रोजगार कैसे हो, पलायन कैसे बंद हो। एकमात्र यही उद्देश्य है। हम लोग को विधायक बन के ठेका पट्टा नहीं करना है, एक और एकमात्र उद्देश्य है, चाहते हैं कि बिहार में बेहतरी हो। बिहार में भी सिर्फ 5 किलो अनाज के नाम पर, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर वोट न मांगा जाए। अगर 25 MP गुजरात से जीत कर गए हैं, प्रधानमंत्री बनाने में मोदी जी को गुजरात के लोगों ने योगदान किया है, तो बिहार के भी 13 करोड़ लोगों ने आंख बंद करके मोदी जी को वोट दिया है। तो जितनी चिंता उनको गुजरात की है, उतनी थोड़ी चिंता उनको बिहार की भी करनी चाहिए। बिहार के जो 1 करोड़ से ज्यादा बच्चे बाहर मजदूरी कर रहे हैं, उनकी चिंता होनी चाहिए। बिहार के लिए कोई एक स्पेशल प्रोग्राम बनाना चाहिए ताकि बिहार से पलायन बंद हो। कोई भी बच्चा यहाँ से 10-15 हजार रुपए के लिए अपने घर, परिवार, समाज को छोड़कर उसको गुजरात, बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता, कोयम्बटूर, तमिलनाडु, कर्नाटक न जाना पड़े। इसी उद्देश्य को लेकर हम लोग यहाँ आए हैं। और आज की जीत उसी बात को फिर से मजबूत करने के लिए है कि NDA को, भाजपा को लोगों ने जिताया है। अब भाजपा के नेतृत्व की ये जिम्मेवारी है कि किसी ऐसे व्यक्ति को बिहार का मुख्यमंत्री बनाए जो कि बिहार में रोजगार लाए, बिहार में शिक्षा की स्थिति को सुधारे, भ्रष्टाचार कम हो और सबसे बढ़कर पलायन बंद हो। ये सीधा सीधा मैसेज है। 30 बरस का जो गढ़ है वो सिर्फ 30 दिनों में ढह गया। वो सिर्फ इसलिए ढहा है कि बिहार के लोग भी चाहते हैं कि अब 4 किलो 5 किलो अनाज और जाति से ऊपर उठकर हम लोग के बच्चों के पढ़ाई, रोजगार के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार काम करे। अगर वो काम नहीं करेंगे तो आगे चुनाव के परिणाम उनको ऐसे ही देखने को मिलेंगे। इधर को आगे पानी उधर बंद रहा था दिन में, इधर रात में इधर हुआ। हाँ वकील साहब, आप अधिवक्ताओं को लेकर क्या कहना चाहेंगे, अधिवक्ता समाज के लिए? मैं हरिशंकर सिंह, एडवोकेट, सदस्य और पूर्व अध्यक्ष बापू साहब, उत्तर प्रदेश। मैं पूर्वांचल सबसे बड़ी बार सेंट्रल बार एसोसिएशन वाराणसी का अध्यक्ष भी रहा हूँ। आजकल अधिवक्ता समाज के ऊपर बहुत कुठाराघात हो रहा है, जिससे तबीयत बहुत विचलित है। अधिवक्ताओं पर झूठा प्रहार हो रहा है, उनके ज़मीन को, जायदाद को नाजायज़ कब्जा किया जा रहा है और माने बोलने पर, अपने संपत्ति की सुरक्षा करने पर गुंडे, बदमाश, भूमाफिया मारपीट रहे हैं, जिस पर प्रशासन बहुत बड़ी कार्रवाई नहीं कर रहा है। हमारा ये मानना है कि अधिवक्ता
शांतिप्रिय व्यक्ति होता है, पढ़ा लिखा समाज का होता है, इसलिए उतना गुना सत्ता जितना जरूरी है। जब जरूरत से ज़्यादा नाक से ऊपर पानी बहने लगता है तो अपनी कार्रवाई शुरू करता है। अगर हमारी ज़मीन को, जायदाद को कोई हड़पे कब्जा करेगा या हमसे जो जबरदस्ती अकारण गुंडई करेगा तो हम चुप क्यों बैठेंगे। अंत में हम भी इंसान हैं, अपने काली पोत का और बहन का सम्मान करते हैं, लेकिन कब करते रहेंगे। इसलिए मजबूरन अगर कुछ करना पड़ता है अपने खिलाफ जो कार्रवाई करते हैं, वो माफिया हों चाहे गुंडे हों बदमाश हों, हम लोग रात दिन उनका काम करते हैं। तो उसके लिए हमारा ये कहना है कि पढ़ा लिखा समाज मेरा है, उसमें कुछ नहीं करता, शांतिपूर्वक रहता है। हमारा ये सिद्धांत है अपना कि एडवोकेट डू नो रॉन्ग, अधिवक्ता कोई गलती नहीं करता है। किसी के लिए जब अन्याय, किसी के प्रति अन्याय होता है, अत्याचार होता है तो उसके खिलाफ लड़ाई लड़ता है। जैसे कि सांप को अगर छेड़ेंगे तो वो काटेगा जरूर। अधिवक्ता समाज पढ़ा लिखा व्यक्ति है, कोर्ट में अपना काम करता है, चैम्बर में अपना बैठ कर तैयारी करता है, फाइल की तैयारी करता है, वकील के हित की बात करता है। उसमें अगर कोई छेड़खानी ज़बरदस्ती अवैध तरीके से जा कर के करता है तो अधिवक्ता भी चुप नहीं बैठ पाता है। और जैसे सांप छेड़ने पर डस देता है, छेड़ने पर नहीं बोलेंगे तो हम सबसे बढ़िया हैं। अगर नहीं हमसे दिखाओगे, हमारे ज़मीन जायदाद को अपना बताओगे, नाजायज़ कब्जा आप करोगे, तो जब मेरा ही नाजायज़ कब्जा कर लोगे, दबा दोगे हमको, तो हम अपने मौक़िफ़ का क्या काम कर सकेंगे, उसको क्या न्याय देंगे, उसकी क्या सुरक्षा कर पाएंगे। इसलिए हमारा ये सिद्धांत यहाँ पर हमारे सबसे जायज़ महसूस होता ठहरता है कि एडवोकेट डू नो रॉन्ग, अधिवक्ता गलती कोई नहीं करता है। मजबूरी में जब उसका अपमान होता है, मानमर्दन होता है, संपत्ति नाजायज़ कब्जा होती है तो वो जरूर बोलता है। और जो करना चाहिए उचित कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र भारत में, लोकतंत्र में हर आदमी अपनी इज्जत बचाने के लिए स्वतंत्र है, इसलिए वो बोलता भी है और अपनी सुरक्षा में जो करना पड़ता है करता भी है।